8 साल में ना एक दिन भी छुट्टी, ना ही एक भी दिन का वीक ऑफ। मोदी ने साबित कर दिया ऐसा सिर्फ हीरा बाका नरेंद्र ही कर सकता है। पीएम की आंखों में आंसू थे, लेकिन जहन में मां से सीखा गीता का संदेश। मां चली गई तो नंगे पांव बेटे का फर्ज निभाया, लेकिन फिर देश का फर्ज निभाने में जुट गए। मोदी की माताजी नहीं रही। जैसे ही ये खबर लगी, लोगों को लगा देश में सबसे बड़े नेता की मां गुजर गई। आज तो उनका पार्थिव शरीर कहीं अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जैसा बड़े बड़े राजनेताओं के परिवारों के लोगों के साथ होता आया। राजसी तरीके से अंतिम संस्कार होगा। पूरा अंतिम संस्कार का कार्यक्रम सियासी हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचते सोचते रुक गए। देखा तो पीएम मोदी और उनके भाई पंकज मोदी और परिवार के बाकी लोग मां के पार्थिव शरीर को बिल्कुल सामान्य तरीके से लेकर शमशान पहुंच चुके थे। एक पल को यकीन नहीं हो रहा था कि विश्व का इतना बड़ा नेता अपनी मां को बहुत सामान्य बांस और घास की अर्थी पर कंधा देकर चल रहा है, जैसे कोई मोहल्ला या कॉलोनी में शांत हो गया हो। लेकिन फिर कुछ देर बाद देखा गया तो मोदी बंगाल को वंदे भारत की सौगात देने चले गए। यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ हीरा बा के लाल नरेंद्र ही कर सकते थे, जिनके एक हाथ में देश की बागडोर और दूसरे हाथ में गीता का ज्ञान था, और ये ज्ञान दिया था हीरा बा ने। पीएम मोदी ने फिर साबित कर दिया, हालात कैसे भी आ जाए, देश का विकास नहीं रुकना चाहिए। हरी झंडी दिखाते वक्त पीएम मोदी का चेहरा उदास था। पहले वाली रंगत नहीं थी, लेकिन मां हीराबा का सिखाया गीता का ज्ञान था कि कर्म प्रधान होता है। मोदी ने वही किया जो कभी सरदार पटेल ने किया था। 11 जनवरी 1990 को सरदार पटेल की पत्नी बीमार थी। जवेरबेन पटेल अस्पताल में एडमिट थी। उस दिन सरदार पटेल सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। तभी एक कर्मचारी आया और सरदार पटेल की हथेली पर एक टेलीग्राम रखकर चला गया। सरदार पटेल ने उसे देखा और चुपके से जेब में रख लिया। वो भावुक हुए, लेकिन अपने आप को संभाला। सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस की, बहस से पीछे नहीं हटे। उस टेलीग्राम में सरदार पटेल की पत्नी के निधन की खबर थी। बाद में जज ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? सरदार पटेल ने कहा, उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया था, ऐसे में उनका केस में हाजिर होना जरूरी था। पीएम मोदी ने भी सरदार पटेल की तरह एक लकीर खींचने की कोशिश की। सुबह 7:45 बजे अहमदाबाद पहुंचे, करीब 9:30 बजे मुखाग्नि दी और करीब 11:40 पर वर्चुअली बंगाल को वंदे भारत का सौगात देने वाले कार्यक्रम में पहुंच गए। मोदी उदास थे, लेकिन उन्हें पता था बंगाल के लिए ट्रेन कितनी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने मां के सिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी कभी छुट्टी नहीं लेते। 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा सबूत उस दिन देश ने फिर देख लिया, जिस दिन पूरा देश गमगीन था, जिस दिन एक बेटे को छुट्टी पर होना चाहिए था, जिस दिन नरेंद्र मोदी की मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन उस दिन भी एक बेटे का फर्ज निभाने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक देश के प्रधानमंत्री का फर्ज निभाया। मोदी ने कैसे किया, ये समझने के लिए आप ये पूरी रिपोर्ट आखिर तक देखिएगा। आज मोदी को देखकर कोई बहुत खुश है। वो कौन है, क्यों खुश है, यह समझने के लिए हमें लीलाधर कृष्ण के पास चलना होगा। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे गूढ़ ज्ञान दिया था। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः, जिसका अर्थ है ये आत्मा अजर अमर है। इसे न तो आग से जला सकते हैं, न ही पानी से भिगो सकते हैं, न हवा इसको सुखा सकती है और न ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। यानी हीराबेन मोदी का सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, और हीराबेन जैसे कल तक अपने बेटे नरेंद्र मोदी को देख रही थी, आज भी उसी तरह नरेंद्र पर उनकी नजर है। और वो मां हीराबेन ही है जो अपने बेटे नरेंद्र को देखकर बहुत खुश है। आज उनकी अमर आत्मा तृप्त महसूस कर रही है, क्योंकि श्री कृष्ण का जो संदेश पूरे जीवन में वो अपने नरेंद्र को बताती रही, समझाती रही, उसके जीवन में उतारती रही। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी बेटे नरेंद्र के जीवन में श्री कृष्ण को रचने बसने के लिए उसके हाथों में गीता रखती रही। आज उसके बेटे हीराबेन के दुलारे ने उसे पूरी तरह चरितार्थ कर दिया है। मां अनंत यात्रा पर निकल गई है और पुत्र नरेंद्र अपने कर्तव्य पथ पर लौट चले। मानो मां ने कह दिया हो, जाओ नरेंद्र जाओ, अब अपना काम शुरू करो, मैं जा रही हूं, अब वहीं से सब देखती रहूंगी। एक बेटे ने अपनी मां को खोया है, दुनिया गमगीन है। अपनी मां के प्रति पीएम मोदी के प्रेम को आप इसी से समझ सकते हैं कि वो इतने बड़े दुख का पहाड़ टूटने के बाद भी विचलित नहीं हुए और मां के सिखाए गए आदर्शों पर चलकर एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि दुनिया जन्मों जन्मों तक इसे याद रखेगी। बिना एक भी छुट्टी लिए लगातार काम में जुटे रहने वाले पीएम मोदी ने आज भी कोई छुट्टी नहीं ली। सभी लोगों से भी छुट्टी नहीं करने का आग्रह किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर लिखा, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है।
आज के दिन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अवकाश नहीं लिया, इसलिए वाराणसी प्रवास पर हूं। मैं भी अपने पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित रहूंगा। राजनाथ सिंह ने भी केरल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का आज निधन हो गया। पीएम मोदी ने कहा, कोई भी कहीं भी आज अपने कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा, सभी अपने कार्यक्रमों को पूरा करके ही दिल्ली लौटे। मैं पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि देता हूं। ये तो केवल हीराबेन का बेटा नरेंद्र ही कर सकता है। कैसे एक मां की दी हुई सीख से नरेंद्र मोदी आज एक पुत्र के रूप में मां को धन्य कर गए और दुनिया टकटकी लगाकर देखती रही। इस तरह वो मां के जाने के बाद भी उन्हें हर पल महसूस कर रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ पहले की तरह ही कर रहे हैं। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। पीएम मोदी के मां के निधन पर सब कुछ ठहर सा गया है, लेकिन मोदी को देखकर यह समझ नहीं आ रहा है कि उन पर उनकी मां के निधन का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा। इधर पीएम ने मां को मुखाग्नि दी, उधर कोलकाता में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। जो पल में वो जीते जी ना देख सकी, आज वो अजर अमर होकर देख रही हैं। पीएम मोदी को जितना आशीर्वाद उन्होंने जिंदगी भर दिया, उतना तो आज ये पल देखकर ही दे दिया होगा कि मेरा बेटा सचमुच मेरे बताए रास्ते पर चल रहा है। आपको याद होगा कि जब भी पीएम मोदी अपनी मां का जन्मदिन मनाते थे तो मां उन्हें अक्सर गीता भेंट में देती थी। मोदी आज अपनी मां के दिए गीता का एक एक श्लोक चरितार्थ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। पीएम मोदी की मां का शरीर नहीं रहा, उनकी आत्मा तो हमेशा रहेगी और वो जहां भी होगी अपने बेटे को देख रही होगी। तभी तो आज पीएम मोदी के इस कर्तव्य पथ को देखकर वो खुश हैं। पीएम मोदी की मां ने जो कुछ भी अपने बेटे नरेंद्र मोदी को सिखाया है, वो आज पूरी तरह से जीवन में उतार रहे हैं। नहीं तो किसी की मां का निधन हो जाए और वो तुरंत अपने काम में लग जाए, ये कोई महान आत्मा, सिद्ध पुरुष और सन्यासी ही कर सकता है। पीएम मोदी को भी उनकी मां की सीख ने इतना सिद्ध कर दिया कि वो केवल अपने मां के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। इसी का नतीजा है कि उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं दिख रही, चेहरा उदास नहीं दिख रहा। ये अलग बात है कि मां के जाने की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही है। दिल गम की अनंत गहराइयों में गोता लगा रहा है। मन अलग ही दुनिया के भ्रमण पर निकल पड़ा है। सारी संवेदनाएं सुश्रुत अवस्था में हो गई हैं। एक पल को मानो बेटे की चेतना मां के निधन के आगोश में समा चुकी है। सब कुछ अंदर से बिखर सा गया है। लेकिन वही मां जो कल उनके साथ होती थी, आज नहीं है। लेकिन वो जहां भी हैं, अपने बेटे को वहीं से देख रही हैं। नरेंद्र भी अपनी मां को देख रहे हैं और उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज दुखों का पहाड़ टूटने के बाद भी समुद्र की तरह शांत हैं और कर्तव्य पथ पर डटे हैं। धन्य है वो मां जिसने नरेंद्र जैसे बेटे को जना। धन्य है वो पुत्र जो हीराबेन जैसी मां की गोद में खेला। मां बेटे का ये प्यार जन्म जन्मांतर तक अमर रहेगा, अजर रहेगा। धन्य हो मां, शत शत नमन।